अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट था डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ। नहीं, मैंने देखा आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में वो बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है आपको कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चल रही डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। बोलो हाथी का हूं करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना तो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो आई, समझ लो 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है। मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया नया खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख में आ जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH''D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेड, अब लेड ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलना का, टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स तरह लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग नहीं करेगा, आया हुआ है।
कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं, सिंगल सीटर बुलेट बताओ। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा, ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक, बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू? नहीं, एक बंदे ने लिखा, ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक, यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है, थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing, real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको पैशन है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। इनफैक्ट मैंने चंडीगढ़ में शो करा है, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेंगे, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहां पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग ऑफेंड हो, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोग, इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, आई विल टेक यू टू कोर्ट, तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर उल्लू तो पट्टे इधर, तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या? कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है? बुलेट भी कह रही है डुगु 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 डुगु, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। Look, friends, I must tell you that you know I'm a very emotional person. I am a very emotional person, and when I see these modern bathrooms, my heart cries. Yes, because there's no soap in the bathrooms these days. Seriously, all of you, don't look at me like, brother, where are you staying? There is soap, sir, there is soap. But it's not that Bata soap. Remember that? Solid Lux Lifebuoy. Remember Lifebuoy? Just hit me on the head and my head will burst. Remember Lifebuoy, which flows down the drain? Stop it. And then mom says, wear a bag in your hand and take it out. I know not everyone understands the one with the bag in your hand. But the one who does understand it, that person has grown from the grassroots level. Because he wore a bag in his hand, lay down near the drain, and put his hand in, Mom, and I can't get it out. There is soap in the bathroom, but it's only in liquid form. It's only in liquid form. Sit down to take a bath. Have you noticed? People used to scrub their entire body with 1 bar of soap. Now, there's a new container for washing every part of the body. Sit down to take a bath, and you have to sit with 4 containers. And what all should I wash separately? I'm sitting down to take a bath, opening the container here. Do you have face wash? Wash your head separately, your chest separately, and your armpits separately. Really? This product has come out in the market. It's for whitening your underarms. Yes, brother, it's come out, it's for whitening. Who's this obsession with whitening? When did you think I'd go this far? Who's doing this? Who's doing this? Who's this guy who goes to meetings and says, brother, great. Come on, deal done. Let's get the deal done. Come today. We'll just fight like this, arm in arm, and that'll be fun. I'll only issue the check after that. Come here, fight. Who's doing this, man? Is this going too far? This one's t-shirt rides up a bit. It's a good view. Sorry, ma'am, sorry. Now you had to see it. You'll remember it. You'll never forget it. And I've got a slight belly, you know? I mean, it's not too much. Not like a transformation. But enough that all my shorts have their straps blown out in the middle. Relatable content. Relatable meaning if I wrote, jockey, from here to here. All the jockeys are in this condition. I don't know if someone just cut the middle of the jockey like that. The underwear is always folded. No, go to the bathroom every time. How does something new come up, man? There's one in the bathroom. Have you seen bum cream? You guys, know bum cream. How many people don't know? Many won't know. You'll understand from the name, right? If it's bum cream, it's not meant to be applied on the face. As far as I'm concerned, isn't it? When in evolution did humans think that our butts also need cream? When did humans think that one day, standing naked in the bathroom, cream in hand, we would do this in our butts? We were born for this, to do this. This side was not visible. Look, this is happening. Who thought, we cannot control ourselves?
Everything is different, brother. Everyone's eyes are different. Some have normal eyes, some have hairy eyes. Brother, a different whirlpool is forming, a new thing in the bathroom every time. My question is, how can something new come up every time? Have you seen a loofah in the bathroom? You guys know what a loofah is? Who doesn't know? Raise your hands, raise your hands. Brother, I don't know. Brother, I don't know. Brother, well done, well done. And it's not like that. All 4 of you have never seen a loofah. Now, it's in your house, so you've heard of it. You've seen it hanging on the bathroom faucet. It's not flower-like. It's not the body's Scotch Brite. Have you seen it? Haven't you? Oh, have you seen this? This is also a magic show. Brother, he drove the pigeon out of the backyard. Kapoor Dada had a parrot. He brought parrots of every color. You know, for 3 years, I don't know what's been in my house. I swear, I had no idea. I thought my wife was fond of decorating the house. So she even decorated the bathroom faucet. It hangs on the faucet, right? It's like that. So one day, I noticed it. I mean, I've seen it every day. Today, it occurred to me, what is it? So, I went and looked. It's a rough, net-like texture. So I thought maybe my wife bought it for cleaning my heels. Because everyone remembers the old houses. Do you all remember the struggles? Remember the rough ground? Remember, scrub it here. Here in Mongol Bazaar, that used to come, but not the stone, just scrub it. Now everyone has installed tiles. So I thought maybe my wife brought it to clean my heels. The next day, sir, for the first time, I cleaned my heels with a loofah, and I swear, they were so beautifully clean. It was fun. I felt like cutting my heels off and putting them on my face. So beautiful, so beautiful. They were like cracked cream heels, absolutely beautiful. So now I've been cleaning my heels with a loofah for 3 months. This is the context of this joke. Now it'll begin. So that day, sir, I was in the bathroom, bathing naked, polishing my loofah, forgetting everything else. Come on, brother, I don't know what sins from my past lives have come to light. What mistake did I commit? Sir, I forgot to lock the door. Brother, my wife suddenly opened the door and entered. At first, I was worried that I wasn't making a vlog of this. I hope I don't make a vlog of this. Hey guys, look, he's been caught naked. Look, friends, even after zooming in, it's barely visible. Look, zoom, zoom, zoom. Even after zooming, it's barely visible. Hey guys, he has a camera in his hand. He can say anything. And sir, he must have been caught naked in such a dirty, deplorable situation, right? You know, a person should never be caught naked, sir. Being naked requires both the parties' consent. Getting caught is the only thing that shocks others. What have you seen? You were so dirty, you should sit on the ground. Your entire belly is piled up. It doesn't happen that sometimes, when you sit down, the entire flower doesn't settle down. Hey, where did it go? I don't know. The entire flower looks like it's completely kneaded. He's cursing himself. He ate too many momos. He's too full. My wife was completely shocked to see me, because we've never seen each other under bright lights. I mean, we have seen each other sometimes, but normally, Indian couples don't see each other under bright lights. We don't have that culture of watching, and after seeing, we did it. Our bodies are in such a state. What will we do? Let's touch the ass. Come on. Let's play with the belly. Come, meet and seal it, you bastards. My wife was completely shocked to see me. What is she saying? And as soon as she asked me, what is she saying? I didn't realize initially that she was talking about a loofah, because I was naked. And brother, when so much water is filled, a boy shrinks, brother, you know. There's nothing to be embarrassed about. So I thought she was talking about something else. So when she asked me, what is this? I got completely defensive and said, is this it? And she said, what are you doing with this loofah? I said, what's a loofah? She said, you have it in your hand. I said, it's a broom. It's a broom. I've been checking it every day. Brother, I haven't told you what I've been doing with it for the past 3 months. I haven't told you, sir, what have I been doing with it for the past 3 months? Because it's been there every day. I came to me and put shower gel on it. I didn't tell you. I've been cleaning my head with it for 3 months. And I even cleaned the wash basin twice. And just to let you know, those who don't know, friends, you don't know, sir, you don't know. This is a net loofah,
the one with the net. Okay, there's a similar product in the kitchen, made of iron. That's not a loofah. Don't rub it with shower water. Otherwise, you'll be caught by the metal detector at the airport your whole life. PPP, it's metal. It goes in and stays in. My question every time is, how does something new come into the bathroom every time? A new thing comes into the bathroom every time? Have you seen that V-wash? Quote, you guys know what is, we wash. Who all don't know? Raise your hands. Raise your hands. Well done, men. Well done. Well done. Raise your hands, brother. There's nothing to be ashamed of. Ma'am, you don't have to tell her. Raise your hands, brother. You are the honest person. I am telling you. There are at least 10 more people sitting here. Tell me who doesn't know. Everyone else knows. Tell them everything or I will look you in the eye and catch you. His head is laughing. Very generic information for you guys. Okay, firstly, we wash does not mean that we all wash together, okay? I've invited a few friends tomorrow. Come on, brother, open the door. All the brothers will wash their hands today. Single quote, we wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. Do you understand? There's a separate section for girls to wash. And nothing for boys. Will we keep rubbing soap all our lives? Dude, what's this about maintaining health in life? And man, last time I was taking a bath with 4 cans. While bathing, I got confused with 1 can. Maybe I didn't pay attention to that can. And man, I accidentally washed my face with the washcloth. My whole mood is ruined. I said, is this the punishment? Is this the punishment to never go down in my life? Quote. I know half the people didn't understand. They didn't even notice. These 2 guys have it all over their faces. What, brother, go down. Why are they laughing? Are they talking about something warehouse related? Quote. But these 2 didn't understand. And I saw that couple in the dark behind. The girl said to the boy, you know, my Chairman Chator. Did you think they were talking about Chad and Patrick here? This one is very dirty, man. You shouldn't call anyone Chairman Chator. And you know what is the first thing about this joke that now you will remember me? In one of the weirdest moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a 3, sir. And I know exactly where I will go and remember you know exactly where I will go and remember when exactly the atmosphere is in the Chairman Chator. Yes, you are the Chairman Chator. कमरे च कैद बैठा खुशिया मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया कौन कौन क्या क्या कोई शराबरा पी रहे हैं आप लोग ऐसे ही सूखे सूखे बैठे सब पी के बैठे सलील कैनी करण कोई लगा रखे टीजे अरे आपने ब्रांड ही दिखा दिया टीजे सेठी साहब सेठी नाम के लोग जो होते हैं ना इनकी पूरी ब्रोकरों वाली हरकतें होती है मतलब मेरे ये सेठ जान आपको पता है कुछ नाम होते हैं उनमें बंदे को पहला नाम पता ही नहीं होता कुछ नाम नहीं होते लोग उनके सरनेम से उन्हें जानते हैं सेठी बग्गा अरोड़ा है ना चोपड़ा बग्गा तो ऐसा नाम है मेरा एक दोस्त है बग्गा मुझे कसम से पता ही नहीं उसका पहला नाम क्या है मतलब पता है वैसे पर ऐसे टॉप ऑफ द माइंड नहीं होता तो एक दिन मैंने घर फोन करा और मेरे को सच में नाम याद नहीं आया यार मैंने कहा आंटी बग्गा है क्या आंटी कह रही कौन छोटा बग्गा है बड़ा बग्गा मैंने सॉरी आंटी आर पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट राइट मुझे लगता है हमारे माँ बाप नहीं स्पेशली चलो बापा नहीं उन्होंने ना कई जगह पे इन्वेस्ट नहीं करा हमारी जो सीनियर जनरेशन है इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ऊपर नीचे रही है जैसे मेरे पापा मेरे को लगता है हमारी सीनियर जनरेशन ने कभी ढंग के कच्चों में इन्वेस्ट करे ही नहीं कभी ढंग के कच्चे खरीदते ही नहीं इनको भाई 50 रुपए वाला कह रहे अंदर ही तो पहनना है
वो जो जॉकी की चड्डी का स्ट्रैप नहीं होता, वही डिवाइडिंग लाइन है हमारी और हमारे माँ बाप की इन्वेस्टमेंट में चेंज उसका गैप का, वो जो चड्डी का डिवाइडिंग, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पापा को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जो कच्चे हैं मार्केट में वो 800-900 रुपए के हो चुके हैं, उनको यकीन ही नहीं होता है। उनको लगता है अभी भी 900 रुपए में दिवाली का पूरा जोड़ा बन जाता है ऐसे पैंट शर्ट दोनों आ जाएगा 900 रुपए में। इनको नहीं पता कच्चे हो गए 900 रुपए के यार। मैं मजाक नहीं, मैं अभी रिसेंटली लाया बेनेटॉन से और ऐसे रख दिया था, लाके जरा सामने ही रख दिया था, तो पापा ने देख लिया और देखते ही शॉक्ड हो गए एकदम, कह रहे ये क्या है? मैंने कहा क्या है? लहंगा है। क्या है ये? पापा कच्चा है और क्या है? इतना महंगा कच्चा कौन पहनता है? मैंने कहा पापा दिन भर पहनना होता है यार, कंफर्टेबल होना चाहिए ना। कह रहे तुम्हें ऐसा कौन सा कंफर्ट चाहिए वहां पे? ऐसी कौन सी मेहनत हो रही है तुम्हारी, कंफर्ट चाहिए तुम्हें फालतू का? एकदम महंगा कच्चा पहनते हो। तो उस दिन मेरे को समझ आया यार कि हमारे घर वालों ने, इंडियन मर्दों ने कभी ढंग के कच्चों में इन्वेस्ट ही नहीं करा काफी टाइम तक। इसलिए तो बदनाम है, इसलिए बदनाम है। आप सड़क पे निकल जाओ, एक हाथ अंदर ही घुसा पड़ रहा था खुजाते हुए, पता नहीं कहीं भी सड़क पे निकल जाओ, आसपास घूम के देख लेना, एक हाथ आया घुसा ही रहेगा। पता इनको ये भूल जाते हैं कि जनता के बीच में खड़े हैं, इनको कुछ नहीं आ रहा है, कहीं भी हाथ आया मैंने लगा दिया। That is why हम बदनाम है। इंडियन मैन they always have their hand on their crotch। हमें आदत थोड़ी ना, कच्चे फंस रहे हैं। वो जो सस्ता वाला कच्चा खरीदे ना, कभी यहाँ से निकालो, कभी वहां घुस गया, वहां से निकालो। इनकी इन्वेस्टमेंट ही सही नहीं रही है यार कई जगहों पे, बाकी तो ठीक रही है। 1 hour later. अरे नकुल सो गया क्या? अरे सो गया, सीधा सोया, एक आदमी सो गया यार। इसका ब्लॉग बनेगा। नो आइडिया गोइंग ऑन ना। और सो गया भाई। ये देखो नकुल सो चुका है मेरे शो में, और इतना अच्छा जोक चल रहा था, ये सच में सो गया है। अरे दुग्गल साहब उठ जाओ। नकुल को, नकुल का घर बोलो। ये देखो सो गए भाई, ऐसा चल रहा है क्या शो? बंदे सो ही गए। This is the second time in the show he slept off. हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये पता क्या सोटा बस सोते सोते इनकी लार ना निकल जाए, वरना बहुत खराब सीन हो जाएगा। नकुल भाई साहब थके हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। कहा था अब इससे फनी क्या ही होगा बताओ एक शो के अंदर। असली डॉग कॉमेडी पता क्या होगी? कल को खबर आ गई नकुल को, मतलब नकुल दुग्गल तो गया भाई। अरे तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा भाई, क्या कर रहा है? ये कल पता है ऐसे उठने वाला है। पर कितना यार, ऐसी नींद कहाँ आती है आज के जमाने में? ये देखो कैसे बच्चे की तरह सो रहा है। नींद के लिए मरते हैं लोग, मर जाते हैं 2-2, 3-3 मिनट जाग रहते हैं फोन पे लगे लगे। ये देख रहे हो भाई, ऐसा सो रहा है जैसे अभी अभी मतलब नया बच्चे को गोदी में ले लूं मैं, ऐसा एकदम बच्चा पैदा हो। अंजा थोड़ी देर हंसा खेला, 1 घंटा पूरा लेट लिया भाई। ये तो चश्मा भी उतारने की याद नहीं रही, चश्मा उतार लूं मैं, कुछ कर लूं सीधा। ये कोई वो वाला सीन तो नहीं है? कौन सा था वो सीरीज अपना मैथ वाली? ब्रेकिंग बैड। अरे अरे हाइजेनबर्ग के शिकार। So we will do this show again. Tickets will be again on Hangama City पे tickets होंगे। So do tell your friends if you at all have any friends over there. क्या तो अकेले लोनर जिंदगी है ना भाई। एक तो मैं देखता हूँ YouTube पे NRI की ऐसी वीडियो होती है ना, कोई हद हिसाब नहीं है। सारे NRI इमोशनल होकर घूम रहे हैं, सारे के सारे, कि घर की बहुत याद आ रही है, घर जाना है, हमारा भारत देश है, तो वापिस आना। किसने रोका तेरे को? हमारा भारत देश तो ठीक है, पर साफ सड़कें मिल जाए तो ठीक है, बाकी यहीं पे नहीं। हवा पानी सही रहे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा खुला खुला रहे माहौल तो क्या दिक्कत है? नहीं
एनआरआई भाई, एनआरआई ऐसे इमोशनल हो रखे दुनिया में कोई हदसा भी नहीं है। सारे आपने बोले, एक तो पता नहीं है एनआरआई लोग, मतलब तुम ही, सॉरी। आपने यूट्यूब पे वीडियो वाले देखे हैं जो ये देखो बैठे बैठे कंटेंट बन रहे हैं नया, तो यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं सही है कि एक बंदा जाता है फॉरेन और किसी फिरंगी लड़की से शादी करके चले आता है घर वापस, है ना? तो यूजुअली उसको लगता है सरप्राइज दूंगा, घर वाले बड़े खुश होंगे, वाह वाही देंगे। नहीं एक बार तो एक मां ने जूती निकाल के मारी है, आराम जाने कीड़ी कुड़ी कर लेके आ गया है। कीड़ी कुड़ी मैं नहीं मानेगी, ऐ शादी नहीं होती, मैं नहीं। इन्होंने देख बाहर सुट, इन्होंने कर दे बाहर सुट, निकाल इन्होंने बाहर। ऐ कौन कुड़ी है ये कर ले आया तू ऐसे? सोच रहे वो फ्लाइट लेके आई है यार वहां से, 20 घंटे की फ्लाइट लेकर के, कनेक्टिंग फ्लाइट, सब दुख होकर जाते ही निकाल करके बाहर जुत्ती मारे नन्नू। So hi guys, I hope you liked the video and if you liked it, do subscribe to the channel। और मेरी नकुल से बात हो गई थी भाई, वो एकदम सही सलामत है, किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उठ गया था बाद में 2 घंटे बाद जाकर के वो। और उसके अलावा मैं क्या कह रहा था, आई ऑल्सो रन अनदर चैनल विच इज अ व्लॉगिंग चैनल। अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो डोंट कम ऑन दैट चैनल, दैट इज अबाउट द रेगुलर लाइफ और मजे मजे जो हम दोस्तों के साथ मारते हैं, फैमिली के साथ मारते हैं, उसके बारे में। तो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल और आई विल बी स्टार्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग वेरी सून। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में होगा, आ जाओ उसके ऊपर भी। तो लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। उसके अलावा विल बी डूइंग मोर लाइव शोज, ऑनलाइन लाइव शोज टिल द टाइम देयर इज अ लॉकडाउन, विल बी डूइंग ऑनलाइन लाइव शोज। तो उन लाइव शोज के भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक है। इंडिया का शो और अभी यूएस वाला शो करने वाले हैं, उसका लिंक ऑलरेडी डाल रहा हूं। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डेट का शो का लिंक पक्का रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लो और आ जाओ। और बस दोस्तों मजे मारते हैं फिर। चलो जी सब्सक्राइब कर देना और बाकी चैनल भी देख लेना, अगर वो अच्छे लगे तो डू कम ओवर देयर आल्सो। थैंक यू, बाय। मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया। I watched a C-grade film with my uncle। मैंने एक बार एक कपल को ब्लैकमेल करके 5,000 रुपए लिए थे। मैंने पब्लिक लेटर बॉक्स चोरी करके चिट्ठियां भेजी। वही मैंने थ्रीसम का इनविटेशन रिजेक्ट करा था। और कितनी गंदियां बातें हो रही हैं। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game, a showdown of fake stories and real laughs. It's time to light the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है गौरव कपूर एंड आई एम द होस्ट ऑफ द शो कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। बस कुछ नहीं दोस्तों, आपको बताना था कि हमने फॉर्मेट में थोड़े से चेंजेस ट्राई करे हैं। नाउ द गेम इज शॉर्टर एंड इंस्टेड ऑफ 3 राउंड्स नाउ वी हैव 2 राउंड्स एंड ऑब्वियसली दिस इज अ कैशिफाई राउंड। बाकी सारी बातें दोस्तों सेम ही है कि ये एक गेम शो है जिसमें प्लेयर झूठ बोलेंगे या तो मोस्टली झूठी बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज विनय शर्मा, पीयूष शर्मा, रागी और सतीश रे में से कौन है सच बोलना। तो दोस्तों है क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को? थोड़ा स्मॉल टॉक करना है 1 मिनट का ताकि थोड़ा वाइब रहे। सतीश भाई क्या? यार मैंने तो 5 स्टेटमेंट्स ली थी मेरे से, मैंने 5 सच बता दिया है। अच्छा, मेरे को झूठ बोलने तो आता नहीं है भाई। ठीक है, तो ये 5 सच लेके आए हैं। ये मुझे समझ आ गया, ये जीतने आया है यहाँ पे। नहीं मैं सिर्फ ऑडियंस ऐसा कोई कंपटीशन फील नहीं होता मेरे को। मैं तो जीतने आया हूँ भाई, और इसको जीतने नहीं देने आया हूँ क्योंकि मुझे सतीश का पता चल जाएगा कुछ ना कुछ, क्या गलतियां पकड़ लूंगा। अच्छा, आप सतीश के दोस्त हैं पीयूष? ये मेरा पकड़ लेता है हर बार। मैं तो हम कोई घुटनों पे भाई आके भीख मांगेगा तो क्या है? अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। मैं तो देखा था कपूर लाई हार्ड में इंग्लिश बोलता है तो मैं इंग्लिश सुनने आया कपूर के। So today's show is going to be slightly different from that. English with accent. Let's start. तो दोस्तों वेलकम टू कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या झूठ पकड़ने वाला। बेसिकली जब ब्रांड का नाम लेगा तब ताली बजानी है, ऐसा है क्या? अच्छा। The next game is catch me if you can। इनके आगे एक लास्ट कार्ड बचा है। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट है, उसमें 2 सच 2 झूठ है और 1 सच है। Again they'll read out the statement, we'll do a little bit of interrogation, we'll open the lines for question for audience and then we'll take the vote. ठीक है? So on every correct guess you guys get 3 points. Done. रागिल भाई read your statements. हाँ, पहला ये है कि आइटम सॉन्ग्स ने मेरी जान बचाई हुई है, और दूसरा ये है कि I watched a C-grade film with my uncle।
ओह एज अ 6-year-old मेरी बात हो रही है तेरी। तीसरा है, मेरी ट्रिप के पैसे किसी और की शुगर मम्मी ने दिए थे। किसी और की शुगर मम्मी। तो ये आइटम सॉन्ग्स वाली तो ऐसे है कि भाई जब मैं नया नया शुरू किया था गाना वाना ये सब, तो अब होता ना कि कोई भी शो मिला है तो ले लेते थे भाई, कोई भी जो भी पेमेंट मिल रहा है। समझ गया क्या हुआ है। तो तो भाई ऐसे ही कहीं पे एक शादी का शो मैंने ले लिया और वो मेरा पहला और आखिरी वेडिंग शो था। तो हुआ ये कि वहां पे बुला लिया और मैं चला गया अपना बैंड बाजा लेके। अब शादी में क्या हुआ कि उनका सारा प्रोग्राम इधर उधर चल रहा था, तो मेरा प्रोग्राम हो नहीं पाया, उसमें नंबर नहीं आया। तो उस घर के जो ऐसे होता ना कि जो सब संभालते हैं लौंडे लपाड़े, की बाद में रात को पार्टी भी करेंगे, तो लाइक कि भाई तेरे को पेमेंट कर रहे हैं तो गाने तो तेरे से गवाएंगे, एक काम करेंगे हम, सब हो जाए उसके बाद रात को पार्टी करेंगे, तब तू कुछ सुना देना। तब तक वो सारे भंड हो चुके थे और मैं उनको अपना गाना सुना रहा हूँ, ये सब जो भी मेरे गाने हैं सोशियो पॉलिटिकल। हाँ, तो वो कहते हैं कि अरे ये सब बंद करिए, एक बार हो जाए। हाँ, एक बार में ला रहा है तू हमें। हाँ तो फिर मैंने, हाँ वही वाला, तो फिर मैंने कहा यार मेरे को तो यही आते हैं। वो बोला कि कुछ तड़कता भड़कता सुना, ये सब क्या है। तो मैंने कहा यार मेरे को तो ये याद, कहता कुछ ऐसे आइटम सॉन्ग टाइप कुछ सुना दे। हाँ, तो मैंने कहा मुझे नहीं आते, कह रहा वो तेरे को आएंगे। तो अब बेटा तेरे को गाना होगा, नहीं तो अभी मतलब धर लिया जाएगा तेरे को। मैं तो वो सोच रहा हूँ रागीर भाई रात को 6 लौटे हुए मुन्नी बदनाम शीला की जवानी। एक बात बताओ, आप गिटार सीखे वैसे प्रॉपर क्या होता है? मतलब वो जैसे नया गाना कोई बजा रहे हो, मैं तो Proper singer हो आप? वो तो कॉर्ड्स ही नहीं पता होती ना। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोर्ड्स वगैरह इतना। उसी बट वो उस जोन में थे कि उनको घंटा फर्क ही नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक कि GCD एक टाइम के बाद में जनरेटर पे नाच लेते हैं ना, वही वाला ही। वो वाले कब की बात है ये है 2020 के आसपास की बात, मतलब लॉकडाउन जब खुला ही ये था, कहाँ थोड़ा पे सा था? मेरा हल्का हल्का काम चलने ही लगा था कि तब। कहाँ पे था ये जोधपुर के पास की बात है। जोधपुर के पास एक गांव है, मतलब छोटा टाउन है छपरा की तरह। हाँ, तो आप रोए फिर उसका कमरे में अकेले जाके? भाई तुम्हें क्या रहा है ये साला तो नहीं, कैसे आ रहा है? पकड़ ये बातचीत मेरे बारे में क्यों बना रहा है भाई? शादी उसकी हुई थी, विदाई इनकी हुई थी। सेकंड में क्या हुआ? नहीं बढ़िया। आप अपने अंकल के साथ सीक्रेट पिक्चर कब देखी? ओके, अब हमारे क्या नई फिल्में तो बहुत जमाने बाद ही लगती, तो हम नए नए जब उस स्कूल में जा रहा था मैं, ये है 9th की बात है। अब उसमें ना हम आते जाते ऐसे देखते थे, वहां पे फिल्म देखना इस लाइक कि हमारे यहाँ ऐसा लगता था कि बिगड़ गया है लड़का, कोई फिल्म मतलब हर कोई ना कोई कुटी जाता था अगर कोई माँ बाप पकड़ लिया किसी ने। तो अब हुआ क्या कि एक दिन मेरे को था कि एक उससे पहले मैंने एक बार फिल्म देखी हुई थी वहां पे, एक आंदोलन करके फिल्म आई हुई थी संजय दत्त, वो मेरी पहली फिल्म थी सिनेमा में। Now it all makes sense. आंदोलन। तो एक बार मैंने देखा कि उस पर एक पोस्टर लगा हुआ था और वो एक उस टाइम पे तो हमारे लिए ऐसे बिकने विकने की फोटो देखना इस लाइक कि भाई ये तो गजब चीज है कुछ। उसकी फिल्म का नाम भी याद था मुझे, गरम नाम था उस फिल्म का, और सिर्फ गरम था ना, और शक्ति कपूर चाय बनने वाली पिक्चर। नहीं सच बात, उसमें शक्ति कपूर भी था एंड ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा नीचे की ऐसे टिकट थी 8 रुपए की और बालकनी की 12 रुपए की, उसमें 2 कैटेगरी थी। तो मुझे लगा मैं 12 वाली ले लेता हूँ ताकि गाँव का कोई नाम तो अमीर आदमी नहीं, मुझे लगा कोई नाम मिलेगा गांव का, लेकिन मुझे क्या पता सब यही सोच के आ रहे होंगे। तो मैं आगे जाके ऊपर एक कोना ऐसे पकड़ के मैं बैठ गया हूँ कि हाँ मजा तो आ रहा है। इतने में क्या है, हमारे गांव के एक अंकल थे, वो आ गए, तो ऐसे बगल में बैठा है, तो ऐसे देख रहा है, तो मैं तो देखता, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो 8 रुपए वाले में बैठना चाहिए था। बोला दोनों गरम ही तो होने आए, क्या हो गया? दोनों तवा लेके आ गए, साथ में गर्म नहीं होना था। फिर मैंने फिर कह रहा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कहता तू चल बताता हूँ घर पे तेरे। तो मैंने कहा कोई नहीं बता दियो। फिर मैं ऐसे 2 मिनट तो ऐसे बैठा रहा, ऐसे टफ बन के कि ठीक है बता देना, डरता हूँ क्या। फिर तूने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फिर मैं उठ गया, फिर मैं थोड़ा जाके ये तो बॉलीवुड सा क्यों लग रहा है? गरम होने गया था, नरम हो गया। भाई यार तो ये था भाई, फैन बना के मानोगे। ठीक है, ये क्या होता? मेरी ट्रिप के पैसे किसी की शुगर मम्मी ने दिए थे, क्या है? हाँ, शुगर डैडी होते हैं मम्मी के। मम्मी भी होती है भाई, वाह जमाना आ गया भाई। सतीश ऐसे थोड़ी सर्वाइव कर रहा है मुंबई में, एक्टिंग तो ये कर नहीं रहा कुछ। लास्ट टाइम सन 70 में पंचायत के पहले सीजन में दिखा था। ठीक है, कोई तो राज है भाई सर्वाइव करने का। सेकंड में था क्या? हो जाता है, वो नोटिस नहीं हुआ ना रोल। यार लिथल हो गया ये, रोस्ट मोड में आ गया, रोस्ट मोड नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। भाई तो उसको गरम कर रहा है। कोई बात
ऐसी कोई बात नहीं है भाई। पंचायत के बाद ये बंदा बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया था अपने मन में, और उसके बाद ये बड़ा बन के भी अपने दोस्तों को नहीं भूला। ये मतलब फोन आते ही पहचान जाता था, फिर इग्नोर करता था ये कि नहीं बड़े आदमी हो। सतीश भाई चश्मा इसलिए पहनता कि जब भी कोई पंचायत की बात करें कि आंखों में दुख ना दिखे। Why is it everything about me? Because I'm a superstar. चश्मा हटा के बात करें आप। यस, आपकी ट्रिप के वजह से किसकी शुगर मम्मी ने शुगर मम्मी ने क्या बोल रहे हैं? मम्मी मम्मी शुगर मम्मी होता है। निकल रहा है मेरे मुंह से शुगर मॉम। अरे मम्मी तो अच्छा साउंड करता है, शुगर मम्मी सा आ गया यार। ये तो झूठ बोल रहा है। बताओ कब? हाँ तो भाई राजस्थान में कहाँ से शुगर आ जाए? किसी और की। बताऊंगा मैं तुझे बात। अच्छा, कौन सी ट्रिप की? हाँ बताओ। हाँ तो अरे मैं एक जब मैं शुरू में म्यूजिक कर रहा था तो मैं बहुत इधर उधर ट्रैवल करता था। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी ऐसे ही मेरी तरह घूमता रहता, काम हम कुछ कर नहीं रहा है, हम सारे मतलब ऐसे पैसे किसी के पास नहीं हो रहे। बट मैं देखता था कि जैसे कभी कभी नहीं होता कि अपन लोग कहीं यार अब क्या करें, पैसे तो है नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो वो मैं देखता था कि कुछ करता था, मतलब एकदम से मतलब उसके पास पैसे वैसे आ जाते थे। कुछ करता था और तू देखता था? बस वो फोन वोन पे ही मंगाता था, मतलब आधा उसके पास पैसे आ जाते थे। फिर एक दिन भाई मुझे पता चला कि ये लंगड़ा क्यों रहा है? वो सेकंड वाला ऑप्शन था। ये कैसे? तो भाई फिर पता चला कि वो दिल्ली में हम एक बार ऐसे ही मिले, तो अपनी दोस्त बोल के उसने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ तो सीन है कि ये वो बड़ा टाइम तक रहता था, तो मेरे लेता है इनसे। हाँ तो मैं देखता था कि पैसे उसके पास से ही आ रहे थे, उसके पास में। तो फिर मैं समझ गया कि तो भाई ये था उसके पास, वहां से पैसे आते थे। ट्रिप के पैसे उन्होंने दिए? मतलब वो खर्चे करते थे ना, हम लोग साथ में घूम रहे हैं कि भाई यार वहां चलते हैं, अभी किराया वो दे देगा। वो कह रहा मैं करा दूंगा यार, कोई नहीं, अब 10-5 दिन का 5-10 दिन का तो खर्चा आ गया भाई मेरे पास, अब तो अपन कर लेंगे सेट ऐसा करके। क्या बोल रहे थे बदले में? क्या तुमको नहीं लेके गया उस राह पे? नहीं यार मुझे नहीं। वो तुमने क्या दिया उसको ये बताओ? शुगर स्टेप मम्मी। इतनी अच्छी दोस्ती थी तेरी? नहीं यार वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा जी, फाइन। सो विल टेक द वोट वन बाय वन। ट्रूथ बताना है ना? हाँ, 2। ही हैज वॉच्ड सीक्रेट फिल्म विद अंकल। ओके भाई, तूने मरवा दिया ना। सतीश भाई मेरी अपॉलॉजी सतीश वापस। थिंग्स किसी की शुगर मम्मी ने इनके ट्रिप के पैसे दिए हैं। एंड पीयूष क्योंकि इसके पास पैसे आएंगे कहाँ से? ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को पहला स्टेटमेंट बहुत ऐसा इमोशनल सा लग रहा है कि आइटम सॉन्ग से मेरी जान बचाई। जैसे जान का तो कोई खतरा था नहीं, बट जान बचाई है की जगह, जान की जगह आप एक चीज रख लो। वैसी ही है वो। तेरा क्या था? You think first is correct. Vinay thinks second, and Ragir thinks third. Oh, so sorry. Satish thinks third is correct. ऊपर नीचे हो जाएगा। Hi, audience. We open the line for voting now. 1 is for item song saved his life. 2 for secret film. यार मैं 3 for sugar mommy. Can we? आग दिया ना मैंने, है ना? अभी नहीं, अभी अब तुम्हारी बारी आएगी तब। अभी ऑडियंस ओके, क्या मिडिल फिंगर दिया है जनता ने? 7% लोग मानते हैं कि आइटम सॉन्ग। भाई अब वो बन गया है आई वॉच माई अंकल। भाई स्क्रीन का बोले, स्क्रीन का 72% people think he watched Secret movie with the uncle, and again 20% people believe कि sugar mummy gave money for his trip. Can we have the correct statement on screen, please, guys? I watched the Oh my God! So let's go to the next person now. Let's go to. लेकिन तूने झूठ क्यों बोला दोस्त? ऐसे ही है अपना शो का फॉर्मेट। Let's go to Piyush Sharma this time. Yes. फिर से क्यों बुला लिया? पहला ऑप्शन है, मैंने एक बार एक कपल को ब्लैकमेल करके 5,000 रुपए लिए थे। अच्छा, माँ बाप से? मैंने प्रधानमंत्री के सामने उनके कप से चाय पी है। टीवी टीवी के सामने चाय पी रहा है।
बना रहा है उनके कब से झूठे से। उनके कब से तो ये तो खत्म ही करते हैं फिर नहीं मेंट फॉर हिम पूरी स्टोरी सुनना चाहिए ठीक है next। ये तो झूठ चलो आई हैव स्कोल्डेड शाहरुख खान फॉर कीपिंग हिज हैंड ऑन माय शोल्डर वो रिमोट का 3 दबा दबा के खत्म कर देंगे आज लाए 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 Yes, please tell us the प्रधानमंत्री story first. Which प्रधानमंत्री? Current or previous? previous Previous, हाँ. We can talk. बताओ. फिर हम देखते हैं इस टॉपिक में कितना डिस्कशन करना है कि नहीं करना है. हाँ. बेसिकली सेंटेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट कॉन्वोकेशन में आए थे मनमोहन सिंह जी और किस कॉलेज में थे आप? मेरा एक IIT बॉम्बे लवली वालों के साथ इस पे बिठाया यार आपके लिए इज्जत बढ़ गई अचानक से भाई आप बताते तो देख रहे थे आपको जब आप चाय पी रहे थे आपको ऐसे बैठ के कि तूने आप ऐसे बोला so Mr. मनमोहन 1991 policy या the economic reforms were absolutely amazing. अरे वो ये था कि अगला प्राइम मिनिस्टर चाय वाला बनेगा I don't think this is funny Piyush was showing in the mirror and Why don't you agree with the funny part of this? I don't know maybe I should go have my नहीं जब तू चाय पी रहा मतलब उन्होंने एक घुट चाय ली थी कि नहीं ली थी? अरे दूर बैठे हुए थे उनके लिए मेंट थी वो चाय और उनके लिए थी वो चाय? हाँ बट मैंने पी लिया और फिर ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि जब तूने उनकी चाय पी तो उनको समझ आ गया कि तूने उनकी चाय पी ली है नहीं तो फिर इसके उनको पता ही नहीं था उनके लिए चाय आई इसके वो तो पहले ही पी गए उनको आ भी जाता तो वो गुस्सा थोड़ी करते वो तो वैसे ही गुस्सा नहीं करते वो हिस्ट्री विल रिमेम्बर उन्होंने साइलेंट उनको पता भी चल जाता तो साइलेंटली अरे he said the history will be kinder to me meanwhile history ये सही है चाय पी अरे ये क्या हुआ I have scolded SRK for keeping his hand on my shoulder नहीं ये तो हो सकता है SRK को तो मैंने भी डांटा आजकल बहुत सारे SR के हैं ना असली वाले को की मतलब कौन है सर शाहरुख खान असली रियल शाहरुख खान हाँ। और वो जो दूसरा उसके जैसा एक गाड़ी से निकल के चलता है बस इब्राहिम कादरी हाँ। वो तो IQ हो गया ये SR के शाहरुख खान हाँ, इसमें क्या ये कब हुआ था कहाँ हुआ था ये हुआ था जब किल दिल का प्रमोशन चल रहा था ये क्या है किल दिल एक मूवी आई थी रणवीर YRF सिंह गोविंदा शाहरुख खान थोड़ी था नहीं तो YRF के स्टूडियो में शूट हो रहा था और वहां पे अर्नब बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब करके प्रॉपर्टी हुआ करती थी टीवी तो वहां पे जोक्स के लिए मेरे को बुलाए थे जोक्स डालने के लिए यही झूठ पकड़ा गया जोक्स के लिए बुला रहे हैं अरे आपको पता नहीं है कौन है इसका नाम पंचपदा है अच्छा ठीक है पंचपदा क्या बात है आप लेजेंड तो वहां पे शूट चल रहा था और हम लोग देख रहे कि लाइंस वगैरह सही से कर रहे हैं कि नहीं और कोई बंदा पीछे आ गया लाइन तो सही से ही कर रहे होंगे तो ये हाँ तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा है और मैं सोचा होगा कोई टीवी है और ये स्क्रिप्ट का पार्ट था भाई कि ये तो तू जब हाथ रखा तभी समझ गया था कि शाहरुख खान नहीं मेरे को पता नहीं चला होगा ना थोड़ा इसको पता नहीं चल रहा चाय भी नहीं पता इसे मनमोहन जी की थी मनमोहन जी को भी नहीं पता कि चाय उनकी है तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ और मैं शूट देख रहा और थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर है मतलब भाई ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा कौन है तो बिल्कुल सर हटो मैंने ऐसे मतलब ऐसे कि अरे यार और फिर देखा कि शाहरुख खान है मतलब अरे सर बिग फैन फिर उसने अच्छा क्या करा बोला ऑब्वियसली बिग फैन तो नहीं बोल और फिर बाद में वो देख कैसे गप्पे मार रही है कि तो झूठ ही बोल रहा है ये मुझे शाहरुख हाथ रखेगा क्या देख लेकिन वो आपके कंधे पे हाथ क्यों रखेंगे ये तो पूछने का मौका नहीं मिला लेकिन कोई आपसे प्यार क्यों करेगा भाई और यूजुअली देखो आई एम अज्यूमिंग तेरी हाइट कितनी है अबे यार 5'9" शाहरुख खान इज 5'7", 5'8" आई एम अज्यूमिंग 5'9" भी होगा चल तो कंधे में हाथ बनता छोटा मेरे कंधे पे अक्सर हाथ पड़ा है तो मुझे पता है अगर आप इधर घूमो तो यहाँ का बनता रहता है हाथ यहाँ से ये रहता है ठीक है अब कभी कंधे में हाथ ऐसे तो बनता नहीं रहता अपने से लंबे बनते का तो हाँ कुछ और कंधे में तो टच नहीं होता नहीं सतीश भाई आप चश्मा उतारो हाथी होता लोग लोग अंदर समझते ये लग रहा है ये चश्मे के अंदर कुछ और ही देख रहे हैं मेरे ख्याल से इस पे तो इसको 1% ही मिलेंगे वोट हाँ ये तो ये जा जाके रोकेगी लोगों को
ठीक है डन। और ये क्या था? फर्स्ट वाला बता दे एक बार, ये भी फिर थर्ड वाला फर्स्ट वाला। मैंने एक बार एक कपल को ब्लैकमेल करके असली वाला बताओ, सच जो है वो। अब ये एक्सप्लेन करो। अरे तो 10th के बाद में हम लोग ऐसे ही चिल मार रहे थे कि 10th से 11th के बीच में काफी लंबा ये रियल लग रहा है। रियल है, रियल वो अच्छा हुआ है। काफी लंबा गैप आता है। तो हमने नोटिस किया कि हमारे कॉलोनी में एक लड़की आई है नया नया रहने, और दूसरे बिल्डिंग में एक लड़का है नया नया रहने। और हमने देखा कि जब भी लड़की बाहर निकलती है तब भी लड़का साथ में बाहर निकल रहा है। और दूर जाके और एक पेड़ पे चढ़ रहे हैं। काफी दूर जाके मिलते हैं, और झूठ फिर है मतलब हमारे ये। उधर एक एग्रीकल्चरल कॉलेज है, वहां जाके मेकआउट करते थे। वही पेड़ है, फसल। तो हमने 3-4 बार पैटर्न नोटिस किया। चौथे बार मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार इसका कुछ फायदा निकाला जाए। तो हमारे 4-5 लोगों का ग्रुप वो जो बाकी के फ्रेंड्स थे उन्होंने वही के यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। एक गैप है इकोनॉमी में, मार्केट में। तुमने उनसे 5,000 भी ले लिए। हाँ, तो हमने हमारे ग्रुप ने ब्लैकमेल किया उनको। कैसे मतलब? वीडियो बनाया तो झूठी है वो। मैं उसका कैश लिया भाई, कैश कैश ही भाई हूँ। नहीं, पूरी बकायदा डिमांड ड्राफ्ट इनवॉइस रेज करवाया उनसे। नहीं तो तुमने कैसे वीडियो बनाया कि ऐसे ही बता देंगे? फोटो खींची थी। फोटो खींच ली थी। तो कौन सा सच है? मनमोहन सिंह। अबे SRK वाला सच ना निकल जाए। वो चली जाएगी, देख गुस्सा हो गई। भाई स्टेज पे डायरेक्ट थोड़ी एंट्री मारते, बैक स्टेज भी तो वेट करते थोड़ा। हेलीकॉप्टर से थोड़ी स्टेज पे उतारा उनको। हाँ, मनमोहन सिंह उधर ऐसे। अरे भाई मुझे अक्षय कुमार की तरह लोअर। Okay, fine. We'll take the vote now. Yes. Vinay, what do you think? Vinay, what do you think is the correct statement? First, second, 5,000 के लिए कपल ब्लैकमेल करा। ट्रूथ बताना है ना? Yeah. मनमोहन सिंह सॉरी। मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी सॉरी। Yeah. रागीर also thinks second कि मनमोहन सिंह जी की चाय पी ली थी। ये इसकी दिल और दिमाग की लड़ाई चलती है। ये पेड़ दिल कुछ और कहता है। किसके? दिल ही कहता है, दिमाग थोड़ी ना है। कैसी बात करते हैं? Satish, okay. Satish says कि he has scolded SRK for keeping his hand on his shoulder. Okay, fine. Believable है। Audience, we open the lines for voting now. इसने तो भाई दिखा के कराई। भाई ये थोड़ा हल्दी वाला दूध मंगा देगा। हल्दी वाला दूध और पानी। विनय का रिपीट। Okay. 50% people think Manmohan Singh ji story. Audience मेरे साथ ही जा रही है। 21% people think he blackmailed for 5,000 rupees, and 28% people believe SRK story. Can we have the correct statement on screen, please? I have scolded अब पता चला SRK भी इंसान है। SRK भी रियल इंसान है। ये मैंने हाँ, इन्होंने वहाँ पे 2012 का फेसबुक भाई। स्टेटस चेक करना मेरा। अरे भाई IIT बॉम्बे का बंदा यार। Let's go to third person for this round. Let's go to Vinay Sharma this time. Okay. ये वाला 3 वाला है। मैंने एक लड़के को प्यार में फंसा के दिल तोड़ा है। लड़के को हाँ, मैंने एक पहला अच्छी का है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑफ कॉमेडी। मैंने एक बैंक फ्रॉड किया है 500 रुपए का। ये फ्रॉड अभी राज शमानी आने ही वाला था। क्या आपने एक बार एक पूरे स्कूल को लगा कि मैं उनका चीफ गेस्ट हूँ। अरे क्यों आप बहुत पहले गंजे हो गए थे? बता एक बार पहले वाला समझा दे किस लड़के को प्यार में फंसा के। पहला यार ये ना कॉलेज में मैं वो बहुत करता था प्रैंक वैंक ना। अच्छा तो मेरे एक बैचमेट था, नाम नहीं लूंगा पर गूगल कर ले। नाम मत लो सर ने। 4-5 लोगों का काटा है मैंने ऐसे, लड़की बन के चैट वैट करता था। बाद में तो बात करने लग गया था मैं लड़की बन के। तो विग पहनते एक थे। नंबर ले लिया था मैंने सिम एक्सक्लूसिवली काटने के लिए लोगों का।
पर एक बंदे के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया था। अच्छा। तो ना उससे चैट वेट होने लगी और बहुत सीरियस हो गया था, लाइक चैट पे वो इमोशनल लिखने लग गया था। अच्छा। मेरे तो दिल का टेलीफोन। अब मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया था इसके बाद में, फिर मिलने का प्लान भी बना लिया था मैंने उससे। फिर ना मिलने का प्लान बनाया, आर मॉल करके था बॉम्बे में, ठीक है, तब आर सिटी नहीं होता था, तब आर मॉल था। वहां पे हम लोग मूवी देखने जाते थे, तो मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स कि ये वहां कैमकॉर्डर लेके चलेंगे और जब ये आएगा वहां पे तब कुछ उसका फिनाले कर देंगे, ठीक है। नंदिनी से मिलने आ रहा है बंदा, तो मेरे को एक दूसरे फ्रेंड का फोन आया कि तू पागल हो गया क्या, वो किसी की बाइक लेके, किसी की टोपी लेके, किसी की बेल्ट पहन के, किसी के जूते उधार लेके और पूरा सज धज के आ रहा है तेरे से मिलने के लिए और तू मारेगा तेरे को। तूने ज्यादा ओवर कर दिया, क्राउड फंडिंग वाली डेट तूने थोड़ा तूने बहुत ओवर कर नंदिनी। तो हम लोग वहां एक कोने में खड़े थे, अब वो आया और हमें देख के थोड़ा ऐसे झेप रहा था, फिर ऐसे अंदर घुसा, कॉल कर रहा था, मैंने फोन ऑफ कर रखा था। इतने करें नंदिनी नहीं है पर नंदू सबका हो गया तड़प के। तो वहां से घूम के उसको समझ नहीं आया क्या करूं, कॉल लगा रहा था, कॉल लग नहीं रहा, तो वो जाने लगा, फिर एक चक्कर मार के वापस आया, तो हमने ना उसे पकड़ के मैंने कहा साले वो एक लड़की आई थी अंदर से, हमसे पूछ रही थी हु वाज दैट गाय, वाज इट हिम, बीप कर देना। अब रोहित। हाँ जो भी था रोहित तो ना ये स्ट्रेटजी है वैसे। हर सीन में को पता चल जाएगा कि मेरे नाम से झूठ बोल रहा है। अब यार इसके बाद में बहुत ही अजीब सा सीन हुआ, उसको हमने पकड़ा, हमने बोला साले इतनी सुंदर लड़की तूने कैसे पटाई, और उसको मुक्का मारे, रो शर्मा रहा है ऐसे ऐसे करके कि अरे यार बस ऐसे ही यार मैं चैट अच्छी कर लेता हूँ ऐसे करके। और एक दोस्त पीछे से ऐसा वीडियो बना रहा था, फिर वो मुझे ये फिर 2004 में वीडियो भाई वो कैमकॉर्डर था मेरे एक दोस्त के पास, बहुत अमीर आदमी था वो। उससे आते थे सेक्स टेप। बहुत ज्यादा हो गया था, फिर वो बाद में मुझे लोगों ने बताया कि दारू पी के बहुत गालियां बका तेरे को। मुझे लगा उसका दिल रखने के लिए आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो किया है। बट यार लड़के भी क्या चाह रहे तो इसके बाद में गाली भी ना बके, लड़का भी लड़के का काटेगा तो कैसे चलेगा यार। बताओ यार। एंड ये बैंक फ्रॉड वाला क्या हुआ 500 रुपए का? नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि ये सही हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। वो बुक के मुझे आज भी याद है। बैंक वाला ये था कि मैं फर्स्ट ईयर की फीस जमा करने के लिए पापा कैश देके गए थे मुझे, जो भी 18,000 कुछ फीस थी सेमेस्टर की। तो मैं ना SBI था, ठीक है, कैशियर बैठी हुई थी, 4 लोग लाइन में लगे हुए हैं और मैंने इतने पैसे कभी हाथ में पकड़े ही नहीं थे। तो मैं एंग्जाइटी में था, 18,000 रुपए फर्स्ट ईयर यार कॉलेज का, तो मैं गिने आ रहा था एंग्जाइटी में कि कुछ गलत सी 500 का एक्स्ट्रा ना चले जाए, कुछ हो जाए। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, 1-2 बार और गिन लिया मैंने। अब जब मेरा नंबर आया तब भी मैं काउंटिंग प्रोसेस में था, तो वो भड़क गई मेरे। झूठ बोल रहे हो, इतनी जल्दी SBI में नंबर आ ही नहीं सकता। यही पकड़े गए भाई तुम जब तक 10 बार ना गिन लो तब तक तो नहीं आ सकता। चलो बताओ। मतलब जब मेरा नंबर आया तब भी मैं गिन ही रहा था, तो शी इज लुकिंग एट मी कि बार बार गिनने से पैसे बढ़ नहीं जाएंगे तुम्हारे। अच्छा। तो मैंने ना एक 500 का नोट निकाल के जेब में रख लिया और उसको बढ़ेगी नहीं तो शी लुक्ड एट हिम। वो कम से कम 5 मिनट बाद देखते हैं तो आपकी तरफ। तो तुझे 17,500 मैंने 17,500 दिए और वो खुद भी गिनी रही थी, उसकी मशीन नहीं चल रही थी। अब उसने गिने तो एक कम, उसको लगा कि एक कम है, बट दोबारा कैसे गिने, इतना बड़ा डायलॉग मार के कि ये तारा मारेगा करके, और उसने स्टैम्प वैम्प करके 18,000 जमा कर दिए। 500 रुपए का रोज एक पिज्जा खाया फिर मैंने। ये तो झूठ। रोज 500 का पिज्जा खाया। चीज एंड टोमेटो डोमिनोज 100 रुपए का मीडियम आता था तब। ये पुरानी बातें करके एकदम फंसा के ले रहे हैं। तीसरा बता। तीसरा यार हम ना, मैं कॉलेज के बाद में ना मेरे सीनियर्स ने एक स्टार्टअप किया था, रोबोटिक्स लैब सेटअप करते थे हम स्कूल्स में। मां कसम IT वाले बंदे आप लग रहा है ना आए। आप भी IT से हो? अब लग रहा है स्पेशल। तो हम लोग स्कूल्स में जाके, मुझे बड़ा नोबल लगता था ये काम, पैसे कम मिलते थे, मैंने कहा यार मजा आएगा यार कि स्टेम एजुकेशन स्कूल्स में पहुंचाएंगे ऐसा करके। तो मैं भाई, और थोड़ा बहुत मीडिया कवरेज मिल गया था कंपनी को, तो एटलीस्ट वो एजुकेशन वाले मैगजीन्स और प्रिंसिपल्स और उन सबको पता चल गया था पैन इंडिया की कुछ IT के बच्चे हैं वो ये सब कर रहे हैं कि स्कूल में साइंस। कॉलेज में ही थे आप तब तक? नहीं, जॉब कर रहा था। अच्छा। स्टार्टअप में। ये कब की बात है? याहू आ गया था तब? ये 12-13 की बात है। 2012-13 सिरसा से कॉल आया एक स्कूल हरियाणा में। तो मैं वहां पे गया और मैं बड़ा प्राउड फील करता था टू रिप्रेजेंट माय कंपनी। तो बढ़िया फॉर्मल्स में, और सैमसोनाइट का बढ़िया 8,000 रुपए वाला बैग लिया था मैंने, जो सेल्स वाले बैग नहीं होते वैसे। तो मैं वहां पहुंचा, उस स्कूल में कुछ फंक्शन था उस दिन, तो मैं जब वहां पहुंचा और मैं कैब से उतरा तो उनको लगा चीफ गेस्ट आ गए हैं। अच्छा। तो भाई सब क्लैप करने लग गए। मैं कहा
आज मिली है इज्जत, जो नोबल काम कर रहे हैं आज रिकॉग्नाइज हो रहा है। उनके वहां पहली बार कोई एक अर्टिगा रुकी थी। और वहां पे किसी स्टूडेंट ने इनकी चाय पी ली। भाई फूल फेंके मेरे पे, फूल ऐसे करके रिबन कटवाया। फिर मैं अंदर, अब प्रिंसिपल कहीं तो वॉशरूम में था उस टाइम। फिर दो बच्चों गले मिला के करा, पहली बार प्यार मिला है। अच्छा ये बताओ, आईआईटी बॉम्बे के इतने बंदे इतना झूठ बोलते हैं? सही है। मैंने एक लड़की को प्यार में फंसा के दिल तोड़ा। मुझे तो इसमें बहुत मेजर फ्लॉ एक लगा था कि आप बताओ मेरा फ्लॉ क्या था? डेलीगेट ही करते हैं। हाँ तू बता। यूज द पावर ऑफ इधर ये है कि दिल कैसे टूटा, ये तो पसंद करते थे उस लड़के को। ये बिना पैशन के बंदा इतने दिन कैसे झूठ बोलेगा? एक आध बार तेरे को थोड़ा नहीं प्यार हो गया? मैं 4-4 5-5 से करता था ना, सबका काटता था मैं। सही। आई थिंक लेट्स टेक द वोट। रागीर, व्हाट डू यू थिंक इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो नहीं है। मेरी कहानियां फनी नहीं थी, लेकिन दूसरा हो सकता है यार। मैंने एक बार फ्रॉड बैंक वाला कराया। ये मुझे हो सकता है। 500 रुपए का बैंक फ्रॉड कराया। रागीर से सेकंड। आई थिंक क्योंकि इस दुनिया में लड़कों के साथ गलत होता है। और ये सिंगल भी है, पाप भी लग रहा है, सारे फैक्ट चेक है। पहला 1 मेरे को लग रहा है 3 है। पीयूष थिंक 3। एक बार एक पूरे स्कूल को लगा था कि ये चीफ गेस्ट है। यू वांट टू चेंज? नहीं यार, चेंज नहीं करेंगे यार। चेंज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके कर दिया उसने, 3 कर दिया। Satish goes with number 1 statement. Ragir goes with number 2 statement, and Piyush goes with number 3 statement. We open the lines for voting now, guys. Please vote. आ जाएगा, आएगा। पहले क्यों नहीं पूछा? पहले क्यों शाहरुख में तो उछल उछल। अरे आपने ज्यादा पैसे दिए हैं क्या? आप इतना क्यों एंजॉय कर रहे हो? भाई Okay. 46% people think he was considered a chief guest in a school. 20% people think कि 500 रुपए का fraud, and 34% people think लड़के को प्यार में फंसा के दिल तोड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ भी कुछ लड़कों के साथ यही हो रखा है। इनकी आंखों में है। Fine. Can we have the correct statement on screen, please? मैंने एक लड़के को प्यार में फंसा के दिल तोड़ा है। ये चेंज करते रह गया। भाई, let's go to the last person for this round. Let's go to Satish Ray, guys. Yes, everyone. तीनों ही सच है। चलो सतीश भाई स्टार्ट। भाई तीनों सच क्यों डाल दिए इसमें? एक कौन है? अरे यार ये फिर गेम क्या हुआ? फिर मजा क्या आएगा? वही मैंने थ्रीसम का इनविटेशन रिजेक्ट करा था और लाए हार्ट पे आ गए। अरे वो नहीं झूठ बोल रहा है। वो थ्रीसम का इनवाइट रिजेक्ट किया क्योंकि दोनों लौंडे थे। ये एकदम झूठ है, क्योंकि इसको इनवाइट नहीं आया होगा। क्योंकि मुझे बोल रहा था कि भाई मैं एक पैर को वैक्स करा के पैर रख के सोता हूँ तो बहुत मजा आता है। ये इतना अकेला बंदा है। ये वैसा कि दोनों हाथ से हिला रहे तो थ्रीसम हो गया। आज तेरे साथ चीटिंग होगी। भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों लौंडे होते तो मैं हाँ बोल देता। मैंने एक्सीडेंटली सतीश भाई आप ये देख के क्यों पढ़ रहे हैं? सस्पेंस क्या है? अरे आराम से रखा जाता है ना यहाँ पे। काफी फ्लैट है। फ्लैट सरफेस सॉफ्ट है पिलो लाइक। इज वेरी करेक्ट अबाउट इट। मैंने एक्सीडेंटली एक ब्रिटिश पुलिस वाली पटा ली थी। एक तो इस जन्म में जो भी इंसान कुछ ठीक कर रहा है उसमें यकीन ही नहीं हो रहा। ये ऑफेंड हो जा रही है भाई। मैं बताऊं ये क्या था? मैंने एक ये था कि ब्रिटिश पुलिस वाली के साथ डेट पे गया था, इन्होंने पटा ली थी, लिखा चलो ठीक है, ओके दैट्स रिवर्स को even I prefer the date statement better. Yeah. You can change. साइमन कम बैक। है भैया कहा बोल दियो? कहा बोल रहे हो? मेरी पुरानी चश्मा मेरी पुरानी कंपनी ने मुझे
ढूंढने के लिए पुलिस भेजी थी। हाँ, तुम्हारी पुरानी कंपनी ने तो ढूंढने के लिए पुलिस भेजी थी। अब सच दिख रहा सबको मेरी आंखों में। और उसी को हाँ? और पहला वाला दोबारा बोलियो। पहला वाला मैंने 2 हॉट लड़कियों का 2 हॉट लड़कियों का बकायदा हॉट भी जोड़े, क्योंकि मैंने बोला था। इन्होंने मेल वाले जोक के लिए इसको हॉट हटा दिया। आई स्टैंड बाय, आई स्टैंड बाय। थैंक यू, थैंक यू। मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था कि मेरा था कि मैं 2 लड़कियों को कैसे सेटिस्फाई करूंगा। वो तो एक बेबी एक्सपीरियंस भाई क्वाइट ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से। मतलब ये कि मतलब बुलाया थ्रीसम के लिए होना तो नहीं है, होना तो टूसम ही है। होना तो टूसम ही है। नहीं एग्जैक्टली, शी एक्चुअली सेड। मैंने कहा मैं प्रेशर ले रहा हूँ, तो उसने बोला कि नहीं तुम क्यों ले रहे हो, तुम्हारा लेने का काम ही नहीं है, प्रेशर तुम्हारा लेने का काम नहीं है, तुम बस देखना। मैंने कहा तो तू उससे क्यों नहीं पूछ रही डायरेक्ट? कोई नहीं हमें थ्रीसम करना है। अच्छा भाई मेरी फट गई। मैंने कहा नहीं, ऑफ कोर्स ये सारे लड़कों के साथ होता है, होता ही होगा। ये सबने थ्रीसम का रिजेक्ट कर रखा होगा। आई होप एवरीवन इज। हम सपने देखते हैं पर ऐसे वाले नहीं देखते। कहाँ हुआ ये, किस सिटी में हुआ ये? एक्चुअली अगर मैं उस सिटी का नाम लूंगा तो आप लोगों को भरोसा हो जाएगा। मुंबई? बैंगलोर? नहीं। ठीक है, बैंगलोर। बैंगलोर में कौन सा एरिया था? मैं सही बताऊं, बैंगलोर में कौन सा एरिया? इट्स समवेयर देवरा चिकन अल्ली, बोमन अल्ली। I don't remember the name exactly, but Koramangala was 30 minutes away. Then you must have been in Koramangala only. Classic comedian. Yeah, very good. Yeah. Why did you actually say no to the invitation? Because I just had sex. And and like every other man, I was distant from this sex thing and everything, and I was thinking about clarity. I was thinking about career, and here this hot woman who just made me Happy. talking about again making me happy. No, she wanted to be happy also, na? But she was happy. She was happy twice. अब ये तो झूठ है। मैंने accidentally you dated a British police woman. अरे ये कौन सा सच है? हाँ। अरे अभी लॉर्ड्स में नहीं गया था मैं? किस किस को याद है? ये पढ़ा था आप लोगों ने किताबों में। तो क्या हुआ था, मैं गया था कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, हाँ कैम्ब्रिज, ठीक है। कैम्ब्रिज से गया मैं नॉरिच। नॉरिच वहां पे ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। ऑफ कोर्स इतने सारे फैक्ट्स, प्रांत है ना, वहां का छपरा। वहां का छपरा या। और मैं आ रहा था एक जगह से अपने दोस्त आरा से। आरा से छपरा। यार मैं ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो हाँ, तो मैं आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया भाई। हाँ। मैं सच बताऊं, BMW सीरीज 1 की गाड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया, एयरबैग्स खुल गए। एयरबैग्स? तुम उस गाड़ी में थे? मैं ही चला रहा था, तभी तो एयरबैग्स खुले जी। ध्यान मतलब बाहर था पूरा कि ये सालों ने बिना हमारे ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई कैसे? नहीं एक्चुअली बिना क्षेत्र का नाम दिए क्षेत्रवाद। चल ठीक आ गया। दिस इज रेसिस्ट, दिस इज रीजनलिज्म। अरे ये जाएगा ना पटना, आ जाए
मेरे ब्रिक बाई ब्रिक तेरी बिल्डिंग ना तोड़ी ना। तो हुआ क्या दो लड़कियां आई पुलिस वाली, और जब तक गाड़ी उठनी थी ना हमारी, And they were like, hey, want to do threesome with 2 hot police women? और या बट नो। तो क्या हुआ कि 1 घंटे तक हमसे बात करना था उसको, मतलब वो बात करती रही। अब था कि ये गाड़ी जब पहुंच जाएगी तो एक बार हमें बात करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए, है ना, कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। सामने एक बूढ़ी आंटी चला रही थी तो उसको भी थोड़ी सी इंजरी हुई थी। तो उसने नंबर लिया, ठीक है, और नंबर उसी ने लिया सर, पुलिस वाली ने लिया। तो ये वो स्टोरी टेलिंग का क्रिस्टोफर कोलंबस निकला किधर था, पहुंच किधर चला गया और खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वही हुआ यार, वो मतलब उसने पूछा कि चली गई। देखो जा रही है यार वो, जल्दी बता। ठीक है ये झूठ है, चलो ठीक है। अगले में आ जाओ, चलो। A1 और 3 में से ही करना है भाई, इस पे मत हमको। 3 तो सुन के मजा ही नहीं आया। नहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं हो कि मेरी बात मान लो आप। हाँ वो 2 ही निकलेगा क्या? हाँ, मतलब मैं डेट पे गया था, कॉफी पीने गया था। और थर्ड क्या हुआ था? मेरी पुरानी कंप्लेंट ढूंढने के लिए पुलिस भेजी। थोड़ा जल्दी बता, नहीं वाले तो हाँ पहले 2 के बाद ना रस नहीं है इसमें। 17-18 की बात है, मैं सेपिएंट में क्वालिटी एनालिस्ट था, जस्ट कॉलेज से निकला हुआ था, जस्ट अभी कॉलेज से निकला था, है ना। तो उसमें मैं इतने पैशन से काम करता था ना, जैसे मेरे को तो पसंद नहीं था वो काम, मेरे को था मुंबई जाना, लेकिन मैं इतने पैशन से काम करता था कि उनको लगता था कि ये पैशनेट एम्प्लॉय है। मैं बताऊं कि मेरे को एक दिन ऐसा ख्याल आया कि 2 साल हो गए इस कंपनी में और मैं क्या कर रहा हूं, तमाशा तो मेरे को पसंद भी नहीं है, और फिर भी मेरे को ये सवाल आया। मैंने कहा कि अगले दिन से मैं जाना बंद कर दूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब आमतौर पे होता है कि आप ईमेल डालोगे, आप फुल एंड फाइनल करोगे, आप रिजाइन करोगे, आपको एक टाइम मिलेगा, है ना, कि इस टाइम तक आप रहो कंपनी में, आप सर्व करो नोटिस पीरियड, उसके बाद जाना। बट यू वेंट एब्सकॉन्ड। जाना ही बंद कर दिया। मैं काम कर रहा था, मैंने जाना बंद कर दिया, अगले दिन से फोन उठाना बंद कर दिया। काम भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, मैं अपने घर पे था, मैं कुछ और काम नो वर्क फ्रॉम होम। मैं कुछ और काम ढूंढने लगा, और वो इतना डर गए कि ये बंदा नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो ब्लैकलिस्ट वाला भी ऑप्शन था उनके पास कि इसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उन्होंने पुलिस भेज दी। सेक्टर 14 गुड़गांव की बात है भाई। पहली बार नहीं था ना ये निकला था ना उस दिन, रोके निकला होगा ना, ये रोके निकला होगा कि मैं जीवन ये नहीं है, मैं नहीं, मतलब मर जाऊंगा, लटक जाऊंगा वाली बात। अचानक से हुआ ना कि वो बिलीव नहीं कर पाए। लैपटॉप वापस किया था? लैपटॉप दिया ही नहीं था उन्होंने, मेरे को क्यों देगा कोई लैपटॉप। ये वो वाले लेवल पे। अरे फावड़ा लेके जाना होता था। अच्छा, ये सेपियन का टावर 2 बना रहे थे। मेरे बिना कोई बिल्डिंग कैसे बन जाएगी राहगीर। Okay, I think we'll take the vote on the word. Piyush, what do you think is the correct statement? तो कोई भी सही नहीं लग रहा। Piyush believes यार इसने इतने बिना मन के सुनाई ना, सेकंड और थर्ड, तो उन्हीं में से कुछ। थर्ड तो, सेकंड तो फिर भी सही थी, थर्ड तो एकदम ही वैसे। मैं वन सिर्फ फॉर द क्वालिटी ऑफ द स्टोरी। ठीक है, but Piyush says he rejected hot threesome twice. Oh, sorry. Threesome once. 3 है। Vinay says 3. Police sent. राहगीर बिलीविंग इन माय करिश्मा। One. Pick it up, man. Pick it up. Be a man and touch it. यही बोला था इसको किसी ने। Ragi says number 1 is the correct statement. Fine. I think audience here open the line. We open the line for voting. He rejected threesome from 2 hot women. Accidentally British police dated him, and Purani company sent police for 3. Now you read and then you vote. I'm a host. Wow. I rejected 2 hot women for threesome. Everyone believes Sati. Yeah. Fine. Okay, guys. 47% people believe that he rejected hot women. आपने क्या बोला? 1 नंबर। हाँ, करिश्मा। तो तूने अलग क्यों नहीं बोला भाई? 1 नंबर। 22% people think he did. 2 लोग को मिल गया क्या पॉइंट्स? And 30% people think he Purani police descent. Can we have the correct statement on screen, please, guys?
अंडरवर्ल्ड में जिंगरा। ये सही तरीका है भाई, शो पे कुछ बड़ा सा कुछ बोल दो, उसको मार दो। व्हाट हो गया आपका? The name of the next game is Phones Out, Cash In, and this is by Cashify. भाई तो एक थोड़ा फोकस करेंगे। या बढ़िया कीमत पुराने फोन की चाहता है, क्या बात है। आदमी है कुछ भी चाहता है। दोस्तों अगर आपको 2 रुपए के चाहिए 2.5 तो डाउनलोड कैशिफाई। आंसू आ गए, मेरा टचअप करा दो कोई। Cashify is an app wherein which you can download from App Store or wherever। तो इसके ऊपर आप अपने पुराने फोन्स बेच सकते हो एज द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट गेम जो है आप लोग अगेंस्ट है, हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड whosoever gets the correct answer or the fastest or the nearest answer to that question gets the अबे gets cash। चिट्ठी आ गई, चिट्ठी मैं खुद से पढ़ ले। ठीक है फाइन। द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके एवरीवन रेडी? किसके फोन में सबसे ज्यादा अनरेड मैसेजेस हैं? 8,940। ओ भाई, आप गिन के ही बैठे थे? 8,000। ओके एक सेकंड। 8 भाई आप लेटर बॉक्स से लेके बैठे क्या? एक सेकंड। 9244। 9,277। एक सेकंड। एक दूसरे को मैसेज भेज दो। एक सेकंड। 10,500 क्या हो गया मैम? कितना? 10,500। कैन एनीवन टॉप 10,500? नो, शी इज द विनर। ओके, शी गेट्स दिस कैश प्राइज फ्रॉम Cashify। कितना है, कितना पैसे? ओके फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन रेडी? हाँ। चैट अपने व्हाट्सएप चैट पे जाके सर्च करो वर्ड रागी का नाम आ गया। जिसका सबसे ज्यादा लिखा आएगा दैट पर्सन इज द विनर। भाई कसम से भाई, कौन कितने बार है? कितना यार वो फोन नया हो गया, पढ़ दो। उस चक्कर में नहीं मिला। भाई मैम हम जीवन साथी से मिले थे इसमें लिखा है लड़का। चल रहा है कैशिफाई का ब्रांड इंटीग्रेशन और जीवन साथी इंटीग्रेशन कर रहा है। पटाखे फोड़ रहे हैं लोग। क्या पटाखों से क्या दिक्कत है? आप तीनों में से कोई निकिता तो नहीं है? इसको लिखा है निकिता। एक सेकंड, निकिता नहीं, बाद ही रहेगा। भाई मेरे को शर्म आ रही है भाई ये कट मत करना। मैम 85 ये देखो, ये स्क्रॉल ये देखो 85। आप 85 किससे कंपीट करोगे? इससे कौन है ये आदमी? एक सेकंड। अरे मैम उसको मजा आ रहा है। ठीक है फाइन, आई थिंक विल गिव इट टू दिस भाई। दिस मैम ये तो बहुत जीत गए। किसका फोन है ये? अच्छा देखो उसमें सही में लिखा था भाई निकिता। कोई तो निकिता। ये किसका फोन है? फोल्डेबल है यार। इसका सही है, जैसा कूलर। ठीक है ये दो, इनको भी दे दो। एक बात बताओ, ये कौन सा फोन है? कौन सा फोन है ये? iPhone 15 है। 14 देखो भूल गए, ये इतना पुराना है। लाई ये 14 Pro Max है। कब लिया था ये? 2 साल हो गए। कितने का लिया था? यही फेंक के मारती है गई। सारे गेम ठीक है फाइन, ठीक है। तो व्हाट द गेम इज, our players will guess the resale value of this phone, ठीक है। and after that we'll check the actual resale value on the Cashify app. अरे खोल रहे ना कोई। स्टोरेज कितना है इसमें? 128 प्रो मैक्स में 128। थोड़ा तो डैमेज हुआ होगा ये स्टोरेज। ये बिक जाएगा मेरे ख्याल से 27-28। 27,500। कम है ना? हाँ 27,500। सतीश से 27,500। विनय, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द प्राइस? 35। विनय says 35,000, सतीश ने says 27,500, रागीर मुझे लगा 30 का 30। रागीर says 30,000, पीयूष
तेरा घर जाएगा। वेरी क्या सोच रहे हो? 36 मैं तो बोल दिया। 36 एक बढ़ा दिया मेरे से। 35, 27,500, 30 and 36,000. Can we get the actual price on the Cashify app, guys? वो तो ज्यादा ही बताएंगे। 22,410 रुपए। दोस्तों कृपया अपने फोन गफार मार्केट में ही बेचें। Satish Ray gets 4 points on this round. Yes. Let's go to the last round of this game. Before this, Ragir 5 points, Piyush 6 points, Satish 12 points. Winning here also, brother. कोई cheer ही नहीं कर रहा। And Vinay 6 points. But the last game is for 8 points. क्या है ये? So anyone can win this whole show now. Yeah. This is how we planned it. The name of the last game is Faking Bad. Basically, we will have one object or a subject on table or around table right now, and all 4 of them will pretend that it is their own object or subject. They will try to convince that it is their own object. At the end of all the interaction, you will decide to whom that object actually belongs by voting. Okay. Whosoever gets the maximum votes wins this round and subsequently wins the game as well. बस इसी के लिए आया था मैं शो में। इतनी इंग्लिश सुनने तेरे मुंह से। Fine. Can we have the object on table or subject around table, please? तालियां। आ गया। अरे Okay. अरे लेकिन मेरा ही को लाया तुम लोग। अरे okay. This is the object that we have here. अरे बिहार में एक टाइम पे भाई ध्यान से खराब मत रोजगार कर नहीं यार। हुआ करता था। हाथ साफ है ना तेरे? हाँ ठीक है। भाई इसको अंदर थोड़ा सा मिर्ची लग रही है। अरे वेंट्रीलोक्विस्ट वाला हिसाब किताब है ये। इसको मैं मेले में चलाया करता था। लाओ मैं बताता हूँ क्या। Done. We'll take opening statement one by one. Ragir, हाँ भाई। what is your opening statement about this? भाई ये मेरा है। हाँ ये मेरा है भाई। चल सब झूठ बोल लो फिर मैं बताता हूँ। मतलब मैं बता इसकी सकता हूँ कहानी सारी। कहाँ से लिया क्या करा? एक मेरा दोस्त है जयपुर में, उसका नाम है जोजो करके एक बंदा है। नाम तो बता रहा है, इतना झूठ क्यों बता रहा है? पूरे जयपुर में एक जोजो नहीं है। अरे मैं उसने जो जयपुर से है पता है कोई जो कोई है जोजो जयपुर में? कोई है ही नहीं भाई। बिलीवेबल बनने के लिए इतना भी ना। एक बार वो रमेश बोल देता भाई। अरे उसने अपना नाम रखा हुआ है जोजो जॉनी किसने नाम करके। दिया? हाँ। अरे सुनो तो सही भाई। हाँ let him complete. जब यार हाँ सॉरी। तो जोजो एंड जॉनी करके ना वो एक्ट करता है। वो तेरा मेरे को दोस्त था। जयपुर में मेरे से मिला, हम लोग मिले। उस टाइम पे ये वीडियो आया भी नहीं था, उससे पहले की बात है। तो वो बड़ा मस्त, उसने इवन मेरा गाना भी गाया क्या वाला इसको ऐसे एक्ट करा के, तो बहुत बढ़िया था। उसकी प्रोफाइल चेक कर लेना। हाँ तो उसने मुझे ये लाके दिया खरीद के। उसने कहा कि भाई ट्राई करना, मैं तुझे सिखाऊंगा। हालांकि उसके बाद वो यार ज्यादा मिल नहीं पाए हम लोग, वो वहां चला गया, थोड़ा वायरल भी हो गया और मैं भी थोड़ा बिजी चला इधर उधर। ठीक है चलो। और मैं सोच रहा हूँ एक म्यूजिकल ऐसे कॉमेडी वाला शो करने का। कुछ फनी गाने लिख रहा था बीच में कुछ ऐसा, तो मैं सोचा ट्राई करूंगा। तो Vinay, what is your opening statement on मैं this? लास्ट में आऊंगा भाई, मेरा ही है। कन्विंस ही कर दूंगा गेम एंड, ऐसा बोलूंगा। अरे बोलो ना यार। करना कर दो convince यार। कर दो convince। अरे ये मेरा दोस्त है पुनीत, उसने मुझे दिया था। अच्छा। और इसकी मैंने इंस्टा पे रील डाली हुई है, वीडियो दिखा दूंगा तो आप बोलोगे यार अनफेयर ही हो गया है। तो अच्छा अनफेयर एडवांटेज मिल गया। हाँ। अच्छा। तो मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा फिर। मैं Very मैंने क्या स्टोरी डाली थी वो Very दिखा देता convincing, हूँ। एक जोक बना के डाला था मैंने इस पे इंस्टा स्टोरी पे। मुझे ऐसा लगा था रील डालूंगा गाली ना पड़ जाए, क्या कर रहा था। मैंने स्टोरी पे डाला था वो कि ऐसे 2 कैरेक्टर बन गए, मैं और ये, और बात कर रहे हैं। वेंट्रिलोकिज्म ट्राई करने के लिए एक रील बना के डाली थी मैंने। अच्छा। तो 1-2 हैदराबादी जोक मैंने इस पे ट्राई किए थे कि मैं और ये एज ए वेंट्रिलोकिस्ट, ठीक है, कि डॉक्टर साहब सीने में बहुत दर्द दे रहा। ये डॉक्टर थोड़ी है, तो शेफ है। हाँ। ये बोल रहा है यार। कौन बोल रहे हैं? इसके बाद एक और जोक है, उसमें कुछ और है। ये तो क्या जोक है ना भाई। अच्छा। इसलिए तो रील नहीं डाली। आप पुतलों के साथ रोल प्ले कर रहे हो। डॉक्टर साहब सीने में बहुत दर्द दे रहा, सिगरेट पीते क्या? आओ एक छोटा गोल्ड फ्लेक मंगा लो। ये झूठ बोला क्योंकि मुंह नहीं हिलना। और ये स्टोरी पे भी ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं आए थे, लेकिन ये डाला था मैंने। और वो वीडियो में दिखा सकता हूँ फोन पे। चलो चलो ठीक है। लाओ, लाओ। और एक जोक है मेरे पास। पता चल गया भाई, ये मेरा था। अब देखो कैसे ये मेरा था। मैं क्या करता था, अब
अब क्या होता था, सुनो मैं बता रहा हूँ। ये मेरे को एक्चुअली एक डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि पीयूष सोच रहा है हाथ डाल के करने क्या वाला। मेरे को खुजली बहुत होती थी। अब डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई तुमको जब भी खुजली हो तुम मत खुजलाना, तुम ऐसे फील करना कि इसको हो रही है और ऐसे ऐसे कर दिया। और उसे कुछ तो बोला कि ये एक प्लेसिबो है। प्लेसिबो मैंने सर्च नहीं किया, मैं ऐसे ऐसे करता रहा और आप यकीन माने दोस्तों, मतलब खुजली बढ़ गई। और ये सब कुछ नहीं, मैं सही बताऊंगा, मैंने कोई आवाज इससे नहीं निकाली है ना। और ये डॉक्टर ने दिया है मेरे को। और किसी पास कोई क्रॉस क्वेश्चन के लिए है? नहीं, इसमें क्या है, इसमें तो सच्ची है। इसमें डाउट कैसे आ सकता है? अरे यार, डॉक्टर ऐसे ही तो चीजें बताते हैं। अरे और उसने ये भी बोला था कि डंडा भी है। बाबा बंगाली के पास गया था भाई यार, और देखो जब मैं खुजली कर देता था ना तो वो ऐसे पड़ जाता था। देखो कैसे पड़ा है। वो सेटिस्फाइड पड़ा है, वो सेटिस्फाई हुआ है। अब आप बताइए कैसी आपकी है, बताइए। अरे यार सही था, अच्छी स्टोरी थी, हंसी आई। यार ये मेरे इसके साथ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरे दस्ताने हैं भाई। सैनिटाइजर तो कोई लगा नहीं रहा है, ठीक है भाई, मैं कर दूंगा भाई पुनीत इसको साफ। डोंट वरी। मेरा दोस्त है प्रणत, उसने गिफ्ट किया था। तो प्रणत दोस्त है, उसने बोला था कि स्टैंड अप के साथ कुछ नई चीजें भी ट्राई कर, इम्प्रोव वगैरह वो सब। तो किसी उसने में गिफ्ट हाथ किया डाल। था। क्या भाई, जानवरों का डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस है क्या? हाथ डाल के वहाँ पे खोल। मैं कैरेक्टर बनाने की कोशिश किया था, संजीव कपूर, थोड़ा बहुत सीखा था, बट वो नहीं पाया था कि लाइक, अरे संजीव जी कैसे हो आप? अरे सब बढ़िया है। ना हॉट हिल रहा है भाई, उसमें हॉट हिल। हाँ, तो इसलिए तो आगे नहीं किया ना उसको, बट प्रैक्टिस कर रहा था मैं बढ़िया से। नहीं बता रहा हूँ, मैं सीख नहीं पाया अभी। लिया ही था और मैं चल रहा है भाई टूट जाएगा यार अरे यार, बट सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इट्स ओके भाई, मेरे को फील होती है, मत करना। मेरे को फील होती है भाई। अरे भाई अरे टेंशन मत ले भाई, तेरे को मैं दोस्त हूँ, मैं कुछ जाने के लिए दूंगा मौका। प्लीज भाई प्लीज मजाक भाई। नहीं, पर तुमने खुजली के लिए कभी ये डंडी से नहीं खुजाया? हाँ भाई एक सेकंड दियो। एक सेकंड ना, क्या कर रहे हैं? देना एक बार। ये किस? अरे यार इसे मत करो। ठीक है, डन। हाँ गाइस, आई थिंक यू आर कन्विंस्ड कि ये किसका है। अभी तक के इससे पता चल गया कि सतीश का ही है या पीयूष का भी हो सकता है। लेट्स टेक द वोट फ्रॉम ऑडियंस गाइस। One is for Vinay, whose friend gave it to him, Puneet. Satish got it from his doctor for placebo. Piyush Pranat gave him for his stand-up, and Ragir Jojo got it for him. Can we have the lines open for voting now? Guess the problem. Use the title. Okay. We have winners from the audience. Who's remote number 20? Bhai, you are the second runner-up for this show. You get the cash prize. Please come here. Ragir bhai, इनको cash prize, please. हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो ट्रॉफी रखी है आपने। ठीक है guys, thank you so much. Remote number 59. Who's remote number 59? My brother over here. Nice brother. ये लो brother, that's your prize. My cash prize. Now the winner who has won 10 times the ticket price, which is 10,000 rupees. What is? Who is the winner for this show from the audience? Remote number 72. Who is remote number 72? Please check your remotes. Press C on your remote. मेरी भाई सतीश भाई प्रेजेंट करेंगे इनको। Is the winner of this show. शाबाश, remote number 72. Nice. मेरी इसको यकीन नहीं हुआ। मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओके गाइस, माँ कसम ऑडियंस जिंदाबाद। भाई कुछ भी हो सकता है भाई, ये पक्का रिजल्ट तो सही है ना? ये ओके फाइन ग्रेट। पीयूष
Gets नहीं अकेला खुश हो रहा है। दोस्तों पीयूष gets the lowest 16.7%. अरे यार मेरी सिलेक्शन हो गई है तेरे साथ। The next person who is out from this game is Vinay Sharma. से बाहर हो गए। अब तुम दोनों करो। दोस्तों आज IITian हार चुके हैं लवली वालों से। so the winner is between Satish Ray and Rahagi. रागीर है। Okay दोस्तों, the winner between Satish इतना हाइप and Rahagir is it's Rahagir with 35.2%. भाई पॉइंट दिखाओ, सतीश दोबारा देखना चाहता है। Satish gets 18.5%. Okay, what Rahagir gets from us here is this trophy which is certified liar by Cashify Liar. यही है क्या? Now we will announce to whom it actually belongs. Okay, सब लोग अपने हाथ में ट्रूथ और लाई उठा लो पहले तो। क्या हो गया? उठा लो सब लोग ट्रूथ और लाई, ठीक है? belong? On the count of 3, to person it ये जिसको भी एक्चुअली बिलोंग करता है वो बंदा बस अपने हाथ में ट्रूथ रखेगा, बाकी सारे कार्ड्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है? ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। सतीश भाई नीचे डालो। अबे वो समझ में ये होना क्या है? नीचे रख ले, तेरा नहीं है ये एक्चुअली विनर है दोस्तों। दैट वाज द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट। वंडरफुल ऑडियंस वी हैड टुनाइट। Thank you so much. Amazing, amazing. Big applause for the panel. Give it up for Rahagir, guys. Give it up for Vinay Sharma. Give it up for Satish Ray. Absolutely wonderful. Give it up for Piyush Sharma. I was the host for the night, Gaurav Kapoor. Thank you so much. लोगों को सवाल है तो पूछो। There is no signal like this. और फिर उसने एकदम से बोला इस पे कुछ देना और इसके ऊपर। नहीं मेरे को अच्छे लगे यार। भाग जाए यहाँ से बोलती है। नो अभी मैं आपकी गान के पीछे हूँ। तू ये मत करो ये। कौन पहले चलना चाहेगा? मैं चलना चाहूंगा। एक बंदे को तो गेम समझ आ गया है। वो 4 रात सोले का दोस्त बन जाएगा। आज थोड़ा घर वाला माहौल है, समझ लो। आप पकड़ पाओ? मैं तो किसी का नहीं पकड़ सकता भाई। मैं पकड़ पाता तो मैं अभी सिंगल पकड़ लेता। रागीर we have something in common। ये मेरा पकड़ लेता है हर बार। क्वेश्चन चेंज। बेड पे हम लेटे हुए थे। मेरे साथ भी सोया है। थोड़ा और डिटेल में बताओ। सीधा खड़ा हो गया। खड़ा कैसे हो गया? सीधा खड़ा तो हो ही जाएगा ना। एक्सपीरियंस से बोल रहा है भाई। सोया है वो इतना मोटा है। मोटा पतला। मुझे लगा मेरे लिए अच्छा हुआ है बट इसके लिए भी तो अच्छा हुआ है। दोनों लौंडे थे। फैमिली शो है यार, प्लीज किसी को खड़ा मत करो यार। ये देखो कौन आया है। लेजेंड्स भाई, सुसु जान दो भाई। मेरे साथ हमेशा प्राइज मनी शेयर करता है। काफी फन था, अचानक से बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। इसको बेच के तो पैसा भी नहीं आएगा। अच्छा हुआ मैंने ही जीता। यही तो गेम था। थैंक यू भाई, थैंक यू। बट आई एम हैप्पी फॉर यू फ्रेंड। हाउ यू वॉन इट फ्रॉम नोवेयर। भाई होप कोई बुरा ना मान जाए किसी बात का। भाई मेरे को बुरा क्यों लग रहा है लेकिन बढ़िया लोग थे। इसकी चल रही है। सेकंड थर्ड राउंड के सेकंड